मणिपुर बर्बरता में अब तक 5 लोग गिरफ्तार, 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए सभी आरोपी। हरियाणा के कई जिलों में अभी भी बाढ़ के हालात, हथनीकुंड बैराज से फिर छोड़ा गया पानी। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बर्बरता किए जाने के मामले में 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों की शुक्रवार को कोर्ट में पेशी हुई। उन्हें 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के 18 गेट खोल दिए गए हैं। ये पानी यमुना में यमुनानगर से आगे कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत के रास्ते दिल्ली जाएगा, जिससे इन शहरों में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। सिरसा जिले में बाढ़ पीड़ितों में राशन और हरा चारा बांटने गए बोहर के गांव बकायनवाला के 20 वर्षीय युवक बूटा सिंह की ट्रॉली से गिरने के बाद मौत हो गई। ये खबर गांव में पहुंचते ही बूटा सिंह के घर में कोहराम मच गया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मध्य प्रदेश के रायसेन की नगर पालिका में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जिंदा आदमी को मृत बताकर उसकी पत्नी को विधवा पेंशन दी जाने लगी। जब महिला के पति को पता चला तो उसने नगर पालिका दफ्तर में जाकर हंगामा किया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस साल जून तक भारत में 87,000 लोग अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के मानसून सत्र के दौरान ये जानकारी दी। संसद में दिए गए एक लिखित जवाब में जयशंकर ने कहा कि 2011 से लेकर अब तक 17.5 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लोग अमेरिका जाते हैं। चीन की मोबाइल कंपनियां भारत में कस्टम से लेकर जीएसटी जैसे टैक्स की चोरी कर रही हैं। राज्यसभा में आईटी मंत्रालय की ओर से जारी किए गए जवाब के मुताबिक चीनी मोबाइल कंपनियों ने बीते 5 साल में करीब 8,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित आईपीआरसी में गगनयान के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का टेस्ट किया। और टेस्ट मतलब उसके इंजनों को कुछ देर तक चलाकर देखा गया। 1 मिनट 29 सेकंड चले इस टेस्ट में गगनयान के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। इस दौरान श्रीलंका में भी यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ है। भारत दौरे से पहले राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे ने कहा था कि श्रीलंका भारतीय रुपए का उतना ही इस्तेमाल होते देखना चाहता है जितना अमेरिकी डॉलर का होता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक और जेएसडी विद्यापीठ सिरसा के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा के मुताबिक देश की लगभग 46% नदियों में प्रदूषित जल बह रहा है। डॉक्टर ढींडसा ने बताया कि ये आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। हालांकि 2018 से स्थिति में अब थोड़ा सुधार आया है। उन्होंने कहा कि हमें भी जिम्मेदार व्यक्तियों की तरह अपना सामाजिक धर्म निभाना होगा ताकि नदियों की पवित्रता फिर से सुनिश्चित की जा सके। अब बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन 1947 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी थी। 22 जुलाई 1947 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की मीटिंग थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के लिए एक झंडे को अपनाने का प्रस्ताव रखा। मीटिंग में इस बारे में गहन चर्चा हुई और फैसला लिया गया कि केसरिया, सफेद और हरे रंग वाले झंडे को ही कुछ बदलावों के साथ आजाद भारत का झंडा बनाया जाए। आजादी के बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, लिहाजा ध्वज के रंगों की धर्म के आधार पर व्याख्या को भी बदल दिया गया। कहा गया कि इसके रंगों का धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। सबसे ऊपर केसरिया रंग शक्ति और साहस, बीच में सफेद रंग सत्य और शांति और आखिर में हरा रंग मिट्टी और पर्यावरण से हमारे संबंधों का प्रतीक है। ध्वज के बीच में अशोक चक्र धर्म के नियम का पहिया है और साथ ही ये गति का प्रतीक भी है। ये दर्शाता है कि गति ही जीवन है और ठहराव मृत्यु है। उसके बाद से अब तक भारत के ध्वज में कोई बदलाव नहीं हुआ। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।